बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर 4 का आज का हमारा टॉपिक है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। इंटर दरमियान होता है, मालिक्यूलर मालिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस है। ये एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एक हमारे पास मालिक्यूल है HCl। H और Cl के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। Cl जो होता है, ये पोलर बॉन्ड में भी हमने पढ़ा था कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, 3.5 है, इसकी 2.1 है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो उसका मतलब होता है कि जो शेयर शुदा इलेक्ट्रॉन जुड़ा है वो इसको अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि इसके पास ये इश्तराकशुदा जोड़े को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज़्यादा होती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और वो आमतौर पर राइट साइड पे लिखा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज आएगा। स्लाइड या इसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा यानी वेरी स्मॉल, वो स्मॉल सा इसके ऊपर आता है डेल्टा पॉजिटिव। जब इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो इधर पॉजिटिव रहेगा, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है जी। अब दूसरे मालिक्यूल को देखें, उसके ऊपर भी सेम सिचुएशन है, तीसरे मालिक्यूल के ऊपर भी सेम सिचुएशन है। अब होगा क्या कि ये नेगेटिव एक जो साइड है, इसकी पॉजिटिव साइड है, इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बनेगी। यानी एक मालिक्यूल ये, एक मालिक्यूल ये, दोनों मालिक्यूलों के दरमियान एक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बन गई है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान। इसे फोर्स को इंटर मालिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ये भी इंटर मालिक्यूलर फोर्स है, ये भी इंटर, जो डॉट के साथ डॉटेड लाइनों में शो की गई। और ये जो बॉन्ड होता है ये केमिकल बॉन्ड है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है ये केमिकल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसके मुकाबले में ये वीक फोर्सेज होती हैं। अब इसकी एग्जांपल यूँ देखें कि HCl का जो बॉन्ड होता है केमिकल बॉन्ड, इसको तोड़ने के लिए 430 kg पर मोल एनर्जी चाहिए। एक मोल मालिक्यूल्स के कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, जबकि इनके दरमियान जो इंटर मालिक्यूलर फोर्स होती है एक मोल के मालिक्यूलों के दरमियान, उसको तोड़ने के लिए 17 kg पर मोल एनर्जी चाहिए। यानी ये इसको कम एनर्जी चाहिए, इसका मतलब है बॉन्ड वीक है, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया जी। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, इनको ओवरऑल दूसरा नाम होता है वंडर वाल्स फोर्सेज। अब इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज की आगे टाइप्स हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है पहली टाइप जो है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब यही होता है उनके दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन। डाइपोल क्या होता है? ये HCl जो है ऐसा मालिक्यूल जिसके अंदर दो पोल्स का मैनी होता है, उसके सिरे एंड, ये एक चीज़ है, इसका एक पोल ये है, एक पोल ये है, उसके एंड पोल्स उसे कहते हैं। और डाइपोल दो पोल्स, एक मालिक्यूल के दो पोल्स बन जाते हैं, दो सिरे बन जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको हम कहते हैं डाइपोल। ये जो मालिक्यूल है ये एक डाइपोल है, इसमें दो पोल्स बने हैं, एक पॉजिटिव और एक। इसी तरह ये मालिक्यूल जो है ये भी एक डाइपोल है। डाई दो को कहते हैं पोल, इसको दो सिरे हैं, एक पॉजिटिव सिरा है एंड है, एक नेगेटिव एंड है। अब एक डाइपोल और दूसरे डाइपोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान, इंटर मालिक्यूलर फोर्स जो है उसका नाम रखा गया है डाइपोल। ये एक डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये इंटरेक्शन यानी फोर्स है। डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। ठीक हो गया। इस ऐसे मालिक्यूल जिनके ऊपर पार्शियल चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, थोड़े थोड़े यानी चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, एक ही मालिक्यूल के अंदर जो दो एटम है उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, तो उससे फिर डाइपोल बनता है। और डाइपोल डाइपोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है उसे डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन कहते हैं। एक दूसरी टाइप है जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये देखें ज़रा, मैं मिसाल से समझा देता हूँ। ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि HCl और HCl दो डाइपोल हैं। डाइपोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होगी इसे डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कहेंगे। लेकिन अगर ये HF और HF के दरमियान हो ये बॉन्ड, तो ये जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होगी इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ये भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही की एक किस्म है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसकी निस्बत। यानी ये फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बहुत वीक है, ये उससे स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन केमिकल बॉन्ड से कम होती है ये फोर्स ऑफ ट्रैक्शन जो है।
अब इसके स्ट्रांग होने की वजह क्या होती है कि ये जो अब एटम हमने चेंज किया Cl की जगह पे आ गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.1। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ये अपनी तरफ खींचता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ जाता है, उसका नेगेटिव चार्ज कम होता है, इसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि देखो ना जितना मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ज़्यादा किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचेगा, कम अगर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम खींचेगा। तो ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा पॉजिटिव के दरमियान जो फोर्स बनेगी, इस फोर्स चूँकि वो आम डाइपोल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होती है, इसका एक स्पेशल नाम रखा गया है जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब एक और मिसाल लें, वाटर की मिसाल है। यहाँ पर देखें वाटर H2O होता है, HOH एक मालिक्यूल है, इसमें ये सेंटर वाला इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। इसी तरह एक दूसरा वाटर का मालिक्यूल है, इसके ऊपर हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक फोर्स, दो मालिक्यूल, एक मालिक्यूल ये है, एक मालिक्यूल ये है, दोनों मालिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रही है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए शर्त ये है कि एक मालिक्यूल का हाइड्रोजन हो पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरी तरफ फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से कोई एटम हो। देखने के पहले मैंने फ्लोरीन की मिसाल दी है, अब ऑक्सीजन की मिसाल दी है, एक तीसरी नाइट्रोजन की मिसाल है। आपकी किताब में सिर्फ एक ही मिसाल दी हुई है, मैंने एक इजाफी मिसाल दी है। तो एक तरफ हाइड्रोजन हो, दूसरी तरफ इन तीनों में से कोई एक हो, क्योंकि तीनों की बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है पोलैरिटी होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह भी है, इसके ऊपर जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। चूँकि वो हमारे जो यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया तो मैं उस एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन के जोड़े इनके पास फालतू होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होता है, नेगेटिव स्ट्रॉन्ग चार्ज बनता है। तो 3 एटमों का जिक्र है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक तरफ, इनमें से कोई एक हो और इधर एक तरफ हाइड्रोजन हो, तो उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने से बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये देखें, H2S एक गैस है, H2O ये लिक्विड है, वाटर है, इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग होने से, बॉन्डिंग के स्ट्रॉन्ग होने से ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये गैसेज फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ना होती तो वाटर जो है ये गैस होनी थी, और जो है वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं होना था, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से अवेलेबल है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि अल्कोहल का जो होता है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है जी। तो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को ये इफेक्ट करता है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, इसी की एग्जांपल भी है कि जब वाटर में आइस बनती है तो क्या होता है। ये देखें, ये वाटर का मालिक्यूल एक, ये मालिक्यूल है एक, ये मालिक्यूल है, ये मैंने 4 मालिक्यूल लिखे हैं। अब इनके पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है इनके दरमियान ये एम्प्टी स्पेस बन गई, एक बॉक्स सा बन जाता है। इसका मतलब है जब मालिक्यूल इसके करीब आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनती है, लिक्विड के अंदर भी होती है, लेकिन वो बॉन्ड इंटर मालिक्यूलर फोर्स टूटती रहती हैं, फिर बनती रहती हैं, मालिक्यूल हरकत करते हैं। अब ये फिक्स पोजीशनों पे आ गए हैं, ये आगे पीछे हरकत नहीं करेंगे, तो ये दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं। इसका मतलब है इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, स्पेस बढ़ गई तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो डेंसिटी बराबर होती है m/v। v की वैल्यू बढ़ेगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो वाटर की डेंसिटी 0 डिग्री पर 1 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आइस की जो डेंसिटी है 0.947 होती है, यानी 1 से भी कम होती है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता। तो पानी के ऊपर वो चीज़ तैरेगी, फ्लोट करेगी जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी। तो आइस जो होती है ये वाटर के ऊपर जो है वो तैरती है, उसकी वजह ये होती है कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है आइस का वाटर की निस्बत, और इसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने की वजह से ये फ्लोट करती है। तो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर इस वजह से होती है। अभी इस कुदरत का बहुत बड़ा इसमें भी इनाम है कि अगर वो देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, इसका यानी डेंसिटी कम ना हो, तो जो आइस जो सारे का सारा समुद्र का पानी सर्दियों में वो जो है बर्फ़ बन जाएगा, नीचे जो मछलियाँ, जानवर, ज़िंदा चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, सब फ्रीज़ हो जाएंगे उसके अंदर। अब होता क्या है कि आइस ऊपर ऊपर होती है, नीचे पानी होता है, पानी का टेम्परेचर वही होता है, ऊपर की सरफेस पे आइस होती है, नीचे पानी, क्योंकि आइस ऊपर तैरती रहती है, नीचे पानी अपना फ्लो जारी रखता
तो वो जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं समुद्र के अंदर, पानी के अंदर, तालाबों के अंदर, सर्दियों में जहाँ बहुत से इलाके ऐसे हैं टेम्परेचर बहुत कम होता है, बर्फ़ बन जाती है, तो वो सारी की सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए अगर इसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा हो, ये नीचे तक फैल जाएगी, वो सब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट लेसन में नया टॉपिक हम पढ़ेंगे।